उषा जी। ये तो भाई हमारी बहुत ही प्यारी योगिनी बहन है। जहाँ रहो, जैसा काल हो, जैसा हाल हो, जैसी भी कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी मनस्थिति में सदा भगवान बसे रहने चाहिए। और ये हमारी श्रद्धामयी माँ बहन कहाँ रहती है उषा? अमेरिका में, यॉर्क पेंसिल्वेनिया। कब गए थे वहाँ अमेरिका? करीब 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए। मैं फिजिशियन हूँ, डॉक्टर हूँ। खुद डॉक्टर है? मैं तो सोचती थी सिंगर। इधर बैठ। सच में? और उम्र कितनी है तुम्हारी? 78 उम्र है रे, बुढ़ी नहीं हो रही। देखो इधर आओ। तुम भी डॉक्टर हो क्या? नहीं डॉक्टर मैं डॉक्टर्स का बाप हूँ। डॉक्टर्स का बाप है। कितने बच्चे डॉक्टर हैं? 3 बेटियां डॉक्टर हैं, उनके पति भी डॉक्टर हैं। डॉक्टरों का बाप है ये। 3 बच्चे डॉक्टर हैं, बेटियां डॉक्टर हैं, 3 दामाद डॉक्टर हैं, तो 6 डॉक्टरों का बाप है। क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष। ये तो भगवान भोलेनाथ ही है। अरे इधर माता पार्वती है। भाई मैया, जोरदार अभिनंदन है। बैठो इधर बैठो। मैया इधर आओ। लोग कहते हैं ये डॉक्टरों की और बाबा की लड़ाई है। डॉक्टरों की और बाबा की लड़ाई नहीं है। जो अच्छे डॉक्टर हैं वो हमको माता उषा की तरफ बहुत प्यार करते हैं। आप हमको इतना प्यार क्यों करते हैं? अमेरिका से आ गए आप यहाँ। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सबको मतलब दिशा बता रहे, अच्छी दिशा बता रहे, कैसे हेल्दी रहना है और सब रोगों से दूर रहना है। तो मैं भी इसीलिए आई हूँ यहाँ पे। आई वॉन्ट टू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। क्या बात है भैया, मैया तो बहुत अच्छी है। जोरदार अभिनंदन। ऐसी सोच होनी चाहिए। सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और देखो ये कितने प्रसन्न है। मैंने पूछा तुम डॉक्टर हो? बोले मैं डॉक्टर ने डॉक्टरों का बाप हूँ। आशुतोष जी आपकी उम्र कितनी हो गई? मैं 86 हूँ। 86? अरे रामा रामा, ये तो पूरा शतक लगाने वाले हैं। और ऐसे 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 चमकते दमकते रह रहे हैं जैसे अभी वो यूपी की भाषा में बोले तो 40-50 साल का लोंडा हो। इतना चेहरा चमक रहा है, ऐसे टमाटर की तरह गाल लाल है। बाबा जी आपके आशीर्वाद हैं। और आप मुझे कब से देखते हो दोनों? कभी आप जब भी अमेरिका आते हैं हम देखते हैं आप। ओह, अमेरिका में वहाँ पर भी देखा और टीवी पर तो फॉलो करते हैं इसका। हाँ बहुत। क्या बात है। एटलांटिक सिटी में भी आपने आशीर्वाद दिया था। अरे तुम पहले भी आ चुके हो। डॉक्टर्स का जो था ना, हाँ डॉक्टर का एक, हाँ वहाँ डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी संस्था, क्या नाम है उसका? हाँ, एशियन अमेरिकन डॉक्टर्स। सारे अमेरिकन डॉक्टर्स ने एक साथ मुझे बुलाया और सबने मुझसे योग सीखा। जोरदार अभिनंदन है। हाँ, सारे डॉक्टर मुझे प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ खड़ूस डॉक्टरों को क्या हो रखा है। मैं तो लोगों को बिना दवाई के अच्छी हेल्थ दे रहा हूँ, और वो योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, खान पान से है। और क्या क्या लाभ होता है देखो, रोज सुनते हो ना आप। पहले भी बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे नॉन डायबिटिक हो रहे, 50-100 यूनिट छूट रहा है। कल भी एक छोटी सी बच्ची श्रेया थी, उससे पहले 5-6 बच्चों का सुना आपने। और आज भी बच्चे हो या बड़े हो। ए सुरेश किधर है? इधर आ। कितना इंसुलिन छूट गया इसका बाबा का। इधर आ। ये तो कर्नाटक वाला बाबा है ना? कहाँ से आए हो बाबा? बेलगांव। कितना इंसुलिन लेते थे पहले? 40 यूनिट। 40 यूनिट। और अब पूरा बंद? पूरा बंद है। और बीपी तो नहीं था? बीपी भी था। लो, बीपी की भी दवाई बंद, बीपी की दवा बंद है, शुगर की भी दवा बंद, और इंसुलिन तक बंद। इंसुलिन 40 यूनिट तक पहुंच गया था। और उसके कारण से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आए थे शुगर बीपी से? शुगर बीपी से मेरी किडनी 2.5 हो गया था। क्रिएटिनिन? हाँ। अब कितना है? अब 2 का अंदर है, 1.5 तक रहता है। 1.5 क्रिएटिनिन आ गया है।
और क्या क्या दिक्कत हुआ था कि ये बीपी शुगर लगातार रहे तो आँख की भी प्रॉब्लम होती है, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, किडनी की, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। और फ्रोजन शोल्डर था, वो भी निकल गया। वो भी निकल गया। घुटने में दर्द था, दोनों घुटने में, वो भी निकल गया। वो भी निकल गया। बस तेरा प्राण नहीं निकला है। पाइल्स थे, वो भी खत्म हो गए। लो, सब बीमारी निकल गई। हाँ। शुद्ध आत्मा बच गया। उम्र कितनी? उम्र 63 साल। हाय लो बाबा, आनंद आ गया। आनंद। आपको मिलने के बाद मेरे वो सभी ये खत्म हो गए। बस अब योग करते रहना बाबा। बाबा जी मेरे को ब्लॉकेज है, 2 ब्लॉकेज हुए हैं। वो निकल जाएगा। बोला ना, आशीर्वाद दिया ना। हाँ दिया। अब वो भी निकल जाएगा। ला, नहीं, आपके मिलने से मेरे वो निकल ही गए। निकल ही गए होंगे। जाओ, खुश रहो। हाँ? और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, गीतेश 55 इयर्स का गीतेश, लोग कहते हैं एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। HLB 27 उषा, लोग बोलते हैं ये तो नेगेटिव नहीं आता। कल की बात है, एक मैया मिली माधुरी, 2000 आर फैक्टर, कितना? 2000 आर फैक्टर, 200 ESR, 20 यूरिक एसिड। अरे सब खत्म। 3 महीने तक मग का मूंग की दाल होती है ना, छिलके वाली, उसका पानी पिया और योग किया, प्राणायाम किया, पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट लिया, और सोराइसिस भी था तो गोधन अर्क सोरोग्रिट भी लिया। सोराइटिक अर्थराइटिस 2000 से एकदम नेगेटिव, सब रिपोर्ट, और 1200 आर फैक्टर, 1300। और HLB 27 के बारे में भी ऐसे ही कहते हैं, ये मिटता नहीं है। स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वामी जी मुझे तुम 2000 6 फीट के हो आदमी। हाँ सर, 6 फुट। स्वामी जी 2004 में गीतेश विजय। गीतेश विजय, क्या विजय पाली भी थे? 2004 में स्वामी जी मुझे एम्स में जो है HLB 27 पॉजिटिव बताया था। उनसे कहा था रिपोर्ट है इसकी पूरी। हाँ जी है। आज 2004 की मैं था सर। ये 2004 21 साल पहले की बात बता रहा है गीतेश विजय। मुझसे कहा था कि अब आपको लाइफ लॉन्ग जो है मैथेट्रिक्सिट करके एक टैबलेट होती है, वो खानी पड़ेगी, और इसका कोई इलाज नहीं है, ये आपको जो है जॉइंट्स आपके ऐसे ही पेन करेंगे और उसका इलाज है। और धीरे धीरे आदमी कुबड़ा हो जाता है। हाँ जी, यही कहा था उन्होंने कहा ये बैम्बू स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है बाद में। तो तुम तो कुबड़े नहीं हुए? फिर सर मैं आपको, स्वामी जी मैंने आपको टीवी पे फॉलो करना शुरू किया, फिर 2015 में 10 साल तक करता रहा, बहुत आराम रहा मुझे। फिर मैं 2015 में यहाँ पे आया योगग्राम में। अच्छा। तब से लगातार आ रहा हूँ, हर साल आता हूँ यहाँ पे, ला। और बिल्कुल फिट हूँ, कोई दर्द नहीं है, कोई जॉइंट में पेन नहीं। जो लोग कहते हैं, पहले तो एक बेटा कौशिक आया था व्हील चेयर के ऊपर, उसको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के पेशेंट को यहाँ से मैंने दौड़ा के भेजा था। स्वामी जी, हाँ, स्वामी। छोटी उम्र का बच्चा था, ये तो बड़ा बच्चा है। कितनी उम्र है? 55 साल। 55 साल का। कोई कितनी उम्र हो, बस पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले लो, दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीजें मत खाओ, है? और एक भुक्तम हो जाओ। अब एक ही बार खाना खाना, एक ही बार खाता। क्या स्वामी जी, पहले ही खाता है तो मेरी बात मानने वाले बच्चे हैं ये। स्वामी जी मैं जो है, जैसे आप बैठे हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, और मेरी वाइफ 5 डॉक्टरों को लेके आएंगी यहाँ पे। 5 डॉक्टरों को लेके आई है, इसमें जोरदार अभिनंदन है भाई। वो ये पांचों के पांचों डॉक्टर इधर आओ भाई। अभी SP में गए, शंख प्रक्षालन कर रहे हैं। हाँ, शंख प्रक्षालन बाद कर में रहे बुलाएंगे। हैं, और अभी वहीं पे हैं वो, 2-3 तो यहाँ पे हैं, है ना? 2-3 और यहाँ पर हाँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर वो बाकी सब डॉक्टर हैं। अरे ठीक है ना, तुम डॉक्टरों के मित्र हो, जैसे ये डॉक्टरों का बाप है। जी, आपका आशीर्वाद। जा, खूब आशीर्वाद भाई विजय, बड़ी बात है ना। ये वो लड़का था जिसको मैं जिक्र रखा था, कौशिक। ये लड़का पहले आया था तो व्हील चेयर पर आया था, अब ये पहलवान बन गया, मेरे साथ दंड बैठक लगा रहा था, ये जो अभी दिखाया। अच्छा। इसका वो दंड बैठक करता हुआ लगा रखा है ना मेरे साथ, पूरा पुशअप करता है, दंड बैठक लगाता है, सूर्य नमस्कार करता है, और पहले पूरा जकड़ गया था, एक एक अंग व्हील चेयर पर आ गया था, हिल डुल नहीं सकता। ये चीजें होती, लेकिन करना तो पड़ता है। आपने क्या विजय पाई? मैया आओ इधर, आप, इससे इंस्पिरेशन मिलता है लोगों को। हाँ? ओम स्वामी जी। ओम मेरी मैया, क्या नाम है? सरोज नाम है। सरोज, क्या ठीक किया? पहली बात तो बाबू जी मेरे चिकनगुनिया हो गया था। चिकनगुनिया में तो पूरा शरीर जकड़ जाता है, पूरी
ऐसे हो गई थी जो मेरे बेटे ने खाना खिलाया मुझे, फिर वो ठीक करे डॉक्टर कन जाके, फिर ठीक नहीं होया मेरा, हाँ फिर इधर गांठ हो गई। गांठ और हो गई। लो, एक बीमारी ठीक हुई नहीं, दूसरी और आ गई। फिर उसका ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन करवाने के बाद में दोबारा होगी। दोबारा होने के बाद में फिर डॉक्टर कन बीकानेर जांच करवाई, फिर सीकर जांच करवाई, फिर चिड़ावा जांच करवाई, फिर नीम के थाने जांच करवाई, फिर डॉक्टर बोले दोबारा ऑपरेशन करवा लो। दोबारा हाँ। गड़बड़ आ गई। लो, पहले गांठ काट दी, हाँ फिर दूसरी गांठ आ गई। आ गई। बाद में रिकरेंस हो गया कैंसर। मेरे पति ने बोला दोबारा ऑपरेशन करवा लिया तो गारंटी लो हो, बोले गारंटी नहीं है आपके पास। फिर कैसे ठीक किया? मैं योगा कर रही हूँ, 10 साल हूँ, 4:30 बजे उठ के योगा कर रही हूँ। शीर्षासन करो आपके पास इधर आके, शीर्षासन करा 5 मिनट। सरोज, सरोज 5 लो भाई, सरोज मतलब कमल, सरोज को तो कमल खिल गयो भाई। आपके पास आके इधर 5 हाँ, मिनट देख रही तो थी। हाँ, मैं 5 मिनट शीर्षासन डेली करती हूँ। कपालभाति, अनुलोम विलोम किया, सिस्टोग्रिट डायमंड, करक्यूमिन गोल्ड और इम्यूनोग्रिट गोल्ड ये सब दे देते, एंटी कैंसरस जूस गोधन अर्क पिला देते। सरो सीधी पादरी खड़ी है था। एक बार ये कब की बात है? 10 ये चिकनगुनिया है तो 15 साल की बात नहीं, है। ये कैंसर वाली गांठ की कब की बात है? बेटे को बुला लो इधर, बेटे को बुला लो। बोटे को बिलाव है। अरे ये 10 साल पहले हाँ, हुई थी 10 गांठ? साल पहले हुई। 10 साल पुरानी बात बता रही। लो, अब तक तो मरी ना है। और मरू भी नहीं की बाबा, आपके बीमारी पास से आ नहीं गया। मरेगी? हाँ, बीमारी नहीं मरूंगा। मेरे स्वाभाविक मृत्यु तो सभी की होती है। लो, मेरे ये विश्वास होना चाहिए, ना मरिष्यति ना मरिष्यति, नहीं मरेगा, रोग से नहीं मरेगा। मेरे पति ने मैंने कहती ऑपरेशन करवाओ या ना करवाओ, मैं कैंसर हूँ नहीं मरूंगी, मैं बीमारी हूँ नहीं मरूंगी, बाबा के बीमारी हो पास तो एक नहीं बार मरूंगी। जाऊंगी मैं। हाँ। चलो भाई, इसका बेटा भी है तो बड़ा। मैं काल भी खाई थी, मैं बाबा के पास चमनप्राश खा के आऊंगी, जरूर जाऊंगी मैं। भाई लाओ च्यवनप्राश लाओ रे, छोरी ने च्यवनप्राश देनो पड़ोगो। आपके आशीर्वाद से मतलब बहुत ठीक हो गई बाबा। ये बेटा बड़ा खुश है, हमारी माँ बचा ली बाबा। 6 फीट का बच्चा। 2015 में ऑपरेशन हुआ था मम्मा का। उसके बाद में जब से योग स्टार्ट किया है तब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मतलब पीछे 2015 की बात है, एक 2015 बार ऑपरेशन हुआ, दोबारा कैंसर हो गया, उसको ठीक कर लिया। रिकरेंस कैंसर को ठीक करना हो तो और बिगड़ता है। चलो खुश रहो बेटा। गौमूत्र भी पीती हूँ। गौमूत्र देना मैया को। गौमूत्र भी पीती हूँ। गोधन अर्क रोज हाँ। पीना चाहिए, शरीर के सारे टॉक्सिन्स को धो देता है। ले, और तेरे को सुबह च्यवनप्राश एक पूरा टाइम सुबह आशीर्वाद। कभी भी खाना नहीं खाती हूँ सुबह। एक टाइम ला, ये अच्छी बात है। जाओ, आपके आशीर्वाद के लिए आ गई बाबा। ये कैंसर के रिकरेंस को भी टालना है तो योग करो। क्या नाम भाई? मेरा नाम रघुराम है। रघुराम। रघुराम, कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ, तमिलनाडु में रहता हूँ बाबा जी। अच्छा। मेरे को छींकें बहुत आती थी 2 साल से। अरे ये बहुत लोगों को स्नीजिंग, छींक छींक छींक, एक दो आए तो बोला अपशकुन हो गए, तो पूरी आए तो बोले तो बीमारी है रे भाई। अभी 3 दिन के बाद अभी आराम है बाबा जी। ला, छींक कम छींक बंद हो गया। अणु तेल और ज्योतिषमती तेल डालना, स्वासारी ब्रोनकोम लेते रहना। जिंदगी में छींक, कभी मुझे छींकते देखा? नहीं देखा बाबा जी। और बाबा जी और इतना एक्सपोजर रहता है, मैं रोज 400-500 लोगों से मिलता हूँ। एक मेरे से बोले बाबा जी इसका राज क्या है? मैंने कहा रोज योग करो, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत और च्यवनप्राश खाओ, और सुबह सुबह गोधन अर्क पिया करो, आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस और गोघृत पान किया करो और मस्त रहा करो। और बाबा जी इसको फिक्स आता है, 12 महीना में एक बार फिक्स आता है। 10 साल अंग्रेजी दवाई लिया, अभी से 2 साल से दे रहा, फिक्स गया। फिर से गया। क्या नाम है इसका? नरेश। मूर्छित नरेश हो के लिए जाता था। जोरदार ताली बजाओ। महीने में एक बार मूर्छित हो जाता, कुछ मूर्छित हो बीमारी जाता नहीं था। लो, हाँ। फिट्स, ये बहुत बड़ी बीमारी है। क्या नाम है इसका? नरेश। नरेश के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। फिट्स आते थे, मिर्गी, एपिलेप्सी के दौरे पड़ते थे, वो बंद हो गए। क्या क्या दी औषधि इसको? मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और मेधाक्वाद दे देते बस। और इसको कंपन ज़्यादा था, हाथ में थाली वो बर्तन कुछ नहीं ले पा रहा था, और खाना खाता था भी ऐसा हाथ जा रहा था। राम राम राम। अभी बाबा जी तो कंपन भी 50% ठीक हो आराम गया। लो, वो भी 50% आराम इसको। कंपन में भी आराम हो गया। इसके लिए थोड़ा न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट कंटिन्यू लेना पड़े। तो मेधा, मेमोरी, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, बस कुछ दे। और गाय का घी पिया कर 1 चम्मच,
कटोरी भर के मत पिए बेटा, 1 चम्मच पिए। क्या खुश रहो। और बाबा जी आओ। इससे छोटा एक बच्चा 10 साल का है, वो इधर आया था 1 साल पहले, उसको भी छेक और पेट दर्द था, ठीक हो गया। घर पे जाने के बाद डेली 5 बजे उठ के हवन करता है और हनुमान चालीसा पढ़ता है बाबा क्या जी। बात है ना। और पहले बाबा जी उल्टा चश्मा देख रहा था टीवी में, अभी वो बंद हो गया, उल्टा चश्मा उल्टा उतर चश्मा गया नहीं उसको। देखता, अब योग देखता है। ये अच्छी बात है। जब खुश। और बाबा जी उसको पाम में यहाँ से हड्डी बाहर आ रही है, वो उसको ठीक नहीं हो रहा। और ये उसको गोधन अर्क पिलाया करो, गोधन अर्क पिला देना। और इसके जहाँ हड्डी है ना, वहाँ मुल्तानी मिट्टी एलोवेरा हल्दी मिला के बांध देना, ठीक हो जाए। कपाल भाती करना। जाओ आओ बेटा। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। जाओ। हाँ। महाराज जी मैं अंकित अरोरा, मैं पिछले 10 साल से कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी से पीड़ित था। ये भी बड़ी बीमारियां जिंदगी भर लगी रहती हैं, गैस कब्ज एसिडिटी। और छोटे छोटे बच्चों को पिछले 5 दिनों में ही मेरे को इतना आराम मिला है कि 80% मेरी बीमारी ठीक हो गई है। गैस कब्ज एसिडिटी। अब गैस के लिए हम गैसर देते हैं, एसिडिटी के लिए तो एलोवेरा जूस ही पिला देते हो, जो सब देशवासियों को उपलब्ध करा रखा है। और खान पान ठीक कर देते हैं। क्योंकि क्या महाराज करते हो बेटा? मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मैं 30-35 कंट्रीज घूम चुका हूँ महाराज जी। मैं यूएस से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अभी भी ऑस्ट्रेलिया में जैसे सारी रहता हूँ। दुनिया घूमी। सारी ये घूमा योगराम घूमा। निरामयम कैसा लगा? मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी व्यवस्था, ऐसी मैनेजमेंट मैंने कहीं नहीं देखी। छोटी सी उम्र में सारी दुनिया घूम ली, यहाँ है तो रे, यहाँ तो स्वर्ग है। इतना अच्छा स्वर्ग, इतना अच्छा लगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि और कंटिन्यू करूँ, हर साल आऊँ, औरों को भी प्रेरित करूँ। इतना अच्छा, और मैं समझूंगा इतना अच्छा स्टाफ, इतना सपोर्टिव स्टाफ, मैं उसके लिए भी मतलब तारीफ, बिल्कुल बच्चे बहुत सेवा करते हैं, बात तो है। बहुत सेवा करते हैं। मतलब उनको जो बताया है बेटा, ऐसे सबको नर को नारायण का रूप मान करके सेवा करो। सबको माता जी, बाबू जी, भैया ऐसे कह करके, और जो उनको उत्तरदायित्व दिया गया, अपनी ड्यूटी को, अपने कर्म को अपना धर्म मान के करते बच्चे। चलो खुश हो बेटा, जाओ खूब कमाओ और खूब दान भी करो। जो समर्थ हैं वो पतंजलि के मेंबर बनो, सहयोग करो, और गुरुजी, उससे आपको आप कोटि हर कोटि- साल फिर यहाँ निशुल्क आकर के सारा पंचकर्म षटकर्म लो। आपके लिए भी तो अच्छा है ना, आपका भी कल्याण और सबका भी कल्याण। क्या नाम जी, भैया? आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं सुमन, सुमन, तेरे के फायदे हरियाणा से। मुझे एलर्जी और अस्थमा बहुत ज़बरदस्त था। फिर 2005 में आप बेंगलोर गए, मैं बेंगलोर थी। वहाँ आपका कैंप अटेंड किया मैंने। तब से योगा करके मैंने एलर्जी भी बिल्कुल खत्म हो गई। ये एलर्जी और अस्थमा जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती, नजला बिगड़ जाता है, श्वासारी ब्रोनकोम देते हैं, प्राणायाम कराते हैं, ठीक हो जाता इनहेलर लेती थी 2 टाइम, वो भी छूट है। गया। लो इनहेलर भी छूट गए। अभी तो आइसक्रीम ठंडा भी खाती हूँ। तो कभी कभी वो भी खा लेते हैं आइसक्रीम। शरीर में पूरे गांठ थी, गले में खट्टा खाने से। गले में गांठ, अरे शरीर में गांठ और गले में खट्टापन, कई वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ हो रखे थे। लो तब से योगा वो कर- गांठ जो है सिस्टोग्रिड से ठीक हो जाती है, और प्राणायाम बेस्ट है। हाँ जी, तब से योगा कर रही हूँ आपका। ओ बहुत पुरानी भैया रे, जाओ खुश रहो। ये तो बड़ा तगड़ा सा भैया आया भाई। आओ आओ आओ, चलो भोलेनाथ। हाँ, क्या नाम हुआ? कमलदीप है मेरा नाम, कमलदीप। कमलदीप। हाँ। कितना वजन है? 168 सीगा। 168 सीगा। हाँ। और अभी कितना है? 2 दिन 4 किलो का कटिया। 2 दिना में 4 किलो कट गया। जोरदार ताली बजाओ भाई। अब ऐसे ही करते रहना, मेरे बरका हो जाएगा, साडा बरका। हाँ इधर आ। तेरे को तो 2 माला पहनाता हूँ, क्योंकि एक नहीं तू 2 है। रामदेव जैसा मेरा 64 है, 2.5 नहीं 6 18, 3 गुना हो गया मेरे से। वापस आ जाएगा पक्का। इसको जो सीखा है उसको पूरा फॉलो करना। चलो जोरदार अभिनंदन भाई। एक बात तो है, लोगों को भरोसा है कि बाबा के पास जाएंगे तो पतले भी हो जाएंगे। मैं मधुकर मिसाल, महाराष्ट्र बीड़ से हूँ। मुझे 35 साल से कोल्ड की और सेंट या धूल की एलर्जी थी, और उसके बाद वो एलर्जी कम करने के लिए मैं एलोपैथी दवा ले रहा था। तो
एलर्जी दवा से कम तो होती थी, मगर 2-4 दिन कम होती थी, फिर बाद में और बढ़ती थी। बाद में मुझे कुछ डॉक्टर बोले, एलोपैथी के डॉक्टर बोले आपको दमा हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, तो मैं बहुत घबरा गया। और बाद में मैं आस्था चैनल पे अपना ये जो बाबा जी का सुबह का सेशन होता है वो अटेंड किया। बहुत मैं घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा करता था, ड्यूटी पे था, फिर भी मैं वो देखता था और करता था। तो आयुर्वेदिक दवा मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल में आयुर्वेदिक दवा ही लिया। फिर भी मैं प्राणायाम करता था, और इससे से मुझे अभी मेरी दोनों नाकपुड़ियाँ बंद होती थी और मुंह से सांस लेना पड़ता था। अभी मुझे बहुत नॉर्मल हो गया मैं, और मेरा वज़न भी 7 किलो कम हो गया। मैं ध्रुव अग्रवाल, बुलंदशहर से। मुझे शुगर थी, शुगर में बहुत फ़ायदा हुआ मधुग्रेट और मधुनाशनी खाने से, और बाबा के आश्रम आया था 7 दिन के लिए। यहाँ पर मेरी शुगर घट के 210 पे आ गई थी, पहले 484 और 500 तक रहती थी। और मेरे पैर में एलर्जी थी बहुत समय पहले से, वो उसका आज तक कभी कोई इलाज नहीं था। उसका यहाँ पर कायाकल्प लेप लगने से 50% से ज़्यादा आराम पड़ गया 2-3 दिन में ही। कॉन्स्टिपेशन था वो ठीक हो गया, दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया, और भी काफ़ी जो समस्याएं थी सब अपने आप यहाँ पर आते ही ठीक हो जाती हैं। मेरा नाम उन्नति अग्रवाल है, बुलंदशहर से। मेरे को 2 साल पहले शुगर हुई थी, फिर मैंने बाबा जी को देखा, वीडियो उनकी फॉलो करी, फिर यहाँ आ गई तो मेरी शुगर की सारी गोलियाँ बंद हो गई। और मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे मेरा विटामिन डी कम था, कैल्शियम कम था, और साइनस की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, कमर में दर्द था। वो सब चीज़ों में मुझे बिल्कुल आराम है, मुझे कोई भी गोली नहीं खानी पड़ रही। मेरा नाम रमेश कुमार सिंह है, मैं उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। हम 15 साल से पतंजलि से जुड़े हुए हैं, और मेरा 4-5 दिन हो गया है वहाँ आए हैं। और मेरा भी जो बीपी था तो 200 ऊपर था, 200 120 ऐसे था, 200 बाई 120 था, लेकिन 4 दिन में उसमें पर नॉर्मल हो गया। और मेरा मोटापा भी 4-5 किलो अभी कम घट गया है। और यहाँ का जो है नेचुरोपैथी जो भी चिकित्सा चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा साथ धर्मपत्नी भी आए हैं, उसका भी स्किन डिजीज था, वो 4 दिन में ठीक अच्छा लग रहा है अभी उनको। इसलिए हम सबको अनुरोध करते हैं कि वहाँ पतंजलि आके सब चिकित्सा लें, आराम से ठीक होकर जाएं। मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से। मुझे 2010 से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। मैं स्टूल तो पास हो जाता था, लेकिन मुझे यूरिन पास नहीं होता था। 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट बैठा रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं पेशाब और निकलेगा, लेकिन निकलता नहीं था। जब से मैं स्वामी जी के आश्रम में आया हूँ, मेरे जो है इस प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में मुझे पेशाब जो है रेगुलर आता है, कोई यूरिन की प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी वाइफ जो है जिसका नाम शशि है, उनको भी लेके आया हूँ। इनको डॉक्टर ने घुटनों को एक्सचेंज करने के लिए कह दिया था, बदलने के लिए, लेकिन हमने कहा एक बार बाबा के आश्रम में चला जाए। तो बाबा के आश्रम में आने के बाद हमें कुछ बेनिफिट लग रहा है। मेरा नाम शशि है, मेरे को घुटनों की प्रॉब्लम थी और मेरे को डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, घुटने बदलने के लिए ही बोल दिया था। फिर मेरे को लगा कि मैं आस्था में गुरुजी का देखती हूँ चैनल में, तो मेरे को मन कहा कि मैं जाके एक बार गुरुजी के आश्रम में जाके अपने घुटनों का इलाज करवाऊँ। घुटनों की थेरेपी ही हुई है मेरी, और काढ़ा भी देते थे मेरे को सुबह और दोपहर को भी और शाम को भी, तीनों टाइम मुझे काढ़ा मिलता है, और गोखरू का काढ़ा मिलता है। और अभी तो 2 दिन से फास्ट चल रहा है फास्टिंग हो रही है, बस पहले से बहुत आराम है।